हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल अतर है और मैं एआर रोबोटिक्स से हूँ और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्यूसोनिक के 75 इंच पैनल का डेमो। तो ये जो पैनल है ये 75 इंच व्यूसोनिक का 7501G मॉडल का है, ठीक है? तो इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में वन बाय वन करके बात करते हैं। जो है लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाएंगे। पोर्ट्स में आपको एचडीएमआई पोर्ट्स, टच पोर्ट्स, ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स और टाइप सी पोर्ट्स, ये सब पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे और इसी के ठीक बैक साइड में आपको जो है एचडीएमआई पोर्ट्स और आपको ऑडियो पोर्ट्स, ये सब आउटपुट पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको कहीं आईएफपी का आउटपुट लेकर कहीं दूसरे डिस्प्ले पर दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 20 वाट्स के दो स्पीकर मिल जाएंगे, ठीक है, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और राइट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक ही बटन मिलेगा जो कि है पावर बटन। तो उसके थ्रू आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और इसमें बैक साइड में एक ओपीएस स्लॉट भी है, ठीक है। बैक साइड में यहाँ पे आपको ओपीएस स्लॉट भी मिलेगा, तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी आप ओपीएस के थ्रू ओपीएस लगा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसमें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में क्या है कि ये आपका 4K डिस्प्ले है, ठीक है, और ये 9H हार्डनेस के साथ एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, तो इसमें कोई भी स्क्रैच स्क्रैच कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बहुत हार्डनेस है तो ये, ठीक है, इसमें आपको 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ भी ले सकते हैं। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें ओपीएस अटैच करके आप अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग उसको जितना भी चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसमें एंड्रॉइड की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाता है, ठीक है। इसमें आपको एंड्रॉइड 14 मिल जाता है और इसमें आपको अपडेट्स भी मिलेंगे। तो ये उसके फीचर्स हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें जो भी ऐप्स हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको होम स्क्रीन पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो आप पिन भी कर सकते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग करें मोर ऐप्स में, तो इसमें सबसे पहले आपको गैलरी मिल जाएगा जिसमें आप सारे फोटोज एंड वीडियोज वो सब कुछ देख सकते हैं। ये चेस ऐप है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा यूट्यूब। यूट्यूब में आपको जितना भी क्वालिटी है 4K वो प्ले कर सकते हैं वीडियो। तो फॉर एग्जाम्पल ये प्ले वीडियो है, इसकी क्वालिटी हम पूरा 4K इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें आप 4K वीडियो प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें साउंड क्वालिटी की, तो इसमें हम कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्ले करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ये, तो आप ऐसे भी साउंड अपना एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी सही है। अगर आप क्लासरूम के लिए उसके लिए ले रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको नेक्स्ट ऐप में आपको क्रोम मिल जाएगा, ठीक है, ब्राउज़र, जिसमें आपको कुछ ब्राउज़ करना, इंटरनेट पे सर्च करना हो तो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्रोम ही है। नेक्स्ट उसमें बात करें तो आपको मिल डब्ल्यूपीएस। डब्ल्यूपीएस में क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स कोई ओपन करना हो, जैसे एमएस वर्ड का कोई फाइल हो या पावर पॉइंट हो, पीडीएफ हो, तो वो कुछ भी ओपन करना तो आप इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है उसमें आपका है ई शेयर। सो ई शेयर में क्या है कि आप जैसे कोई भी आपके पास लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो आप उसको इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, उसका स्क्रीन इस पे शेयर करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मान लीजिए कि मैं मेरे लैपटॉप में कुछ है और उस लैपटॉप की स्क्रीन को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ या इसकी स्क्रीन को लैपटॉप में दिखाना चाहता हूँ, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको लोकल नेटवर्क पे यानी सेम वाईफाई पे कनेक्टेड रहना है और आपको मोबाइल में भी वो सेम ऐप डाउनलोड कर लेना है जो कि है ई शेयर। अब उसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप दोनों लोग इस पे सेम नेटवर्क पे जब दोनों डिवाइसेस होंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा मिररिंग के लिए, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे इसको कास्ट कर सकते हैं। लाइक इस तरह से जैसे मैंने अपना डिवाइस कास्ट किया है, तो उस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो आता है ऐप वो है कैमरा।
तो अगर इसमें ISP में तो कोई कैमरा नहीं है। अगर आपको पास कोई कैमरा की रिक्वायरमेंट है तो आप अगर एक्सटर्नल कैमरा इंस्टॉल करवाते हैं, आप उसमें अटैच करेंगे तो आप इस कैमरा ऐप को यूज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे टाइमर। टाइमर ऐप में बेसिकली आप कुछ टास्क दे रहे हैं बच्चों को, आईपी में कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप टाइमर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैलेंडर एंड कैलकुलेटर जो कि बेसिक ऐप है, हर एक एंड्रॉइड वर्ज़न में होता है। नेक्स्ट उसके बाद वो इम्पोर्टेंट फीचर है ऐप है, जो कि है ईज़ी अपलोड। ईज़ी अपलोड के थ्रू आप कोई भी फ़ाइल हो, आपके पास कोई इमेज हो, वीडियो हो, उसको आप डायरेक्टली इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, आप उसको स्कैन कर सकते हैं और उसमें अपना फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे स्कैन करता हूँ, ये आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक को आपको ओपन करना है और उसमें अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देना है। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट क्वालिटी के ऊपर भी, ठीक है, कि आपका इंटरनेट कितना फ़ास्ट है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये इमेज को यहाँ पे सेंड करता हूँ, तो इस तरह का आपको कुछ इंटरफ़ेस मिल जाएगा जिसमें आप इसको सेंड कर सकते हैं और जैसे ये सेंड होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे सेंड हो चुका है और वो फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है? तो उसको आप ओपन कर सकते हैं और ये आपके डाउनलोड में सेव हो जाएगी। तो आप अगर फ्यूचर में कभी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इमेज था, वेबसाइट का इमेज, तो वो मैंने अपलोड करके आपको दिखाया। नेक्स्ट इसमें फीचर की बात करें तो वो आपको गैलरी मिल जाएगी, जो कि उसी तरह से सेम गैलरी है, लेकिन ये बेसिकली मोस्टली पिक्चर्स के लिए है, जबकि उस गैलरी में आप दोनों देख सकते हैं, तो आपको एक ज़रूरत नहीं तो आप हटा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको एक मिल जाएगा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप हार्डवेयर डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके हार्डवेयर में टेम्परेचर लाइक आपके आईपी का टेम्परेचर कितना है, नेटवर्क स्टेटस क्या है, इसमें कैमरा अटैच है या नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उसको वन क्लिक में डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं। और इसमें आपका वो बेसिक स्टैटिक्स मिल जाएगा, मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, स्टोरेज कितना यूज़ हो रहा है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो कि है वोट किट का। तो वोट किट के थ्रू अगर आप कोई वोटिंग ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, आप किसी क्लासरूम में हैं, किसी मीटिंग में हैं, तो आप यहाँ अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं और ये एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। आप उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करके इसमें डायरेक्टली वोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको वोटिंग का रिज़ल्ट दिख जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने लिखा क्वेश्चन, यहाँ लिख दिया ऑप्शन 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शन 2। अभी मैंने ऑप्शन दिया, उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इस तरह से मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं यानी सिंगल चॉइस और एनोनिमस वोटिंग करना चाहते हैं या नहीं, नहीं होगा तो आपको नाम फिल करना होगा। तो इसको एनोनिमस ही ओपन करते हैं, तो ये इस तरह से आपको क्यूआर कोड दे देगा। तो इसमें भी आप इसको डायरेक्टली इस तरह से स्कैन करके ये आपको इस तरह से डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा ऑप्शंस, तो आप उसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप वोट कर सकते हैं और वो वोटिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और ये टाइम पीरियड के लिए होता है कुछ। उसके बाद आप जब यहाँ पे एंड वोटिंग करेंगे तो आपको टोटल फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा कि किसको कितने % लोगों ने वोट किया। तो ये भी एक हेल्पफुल है। नेक्स्ट फीचर्स में आता है फाइल मैनेजर का, यानी उसके अंदर आपके जितने भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसमें ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं बेसिकली, तो वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल पीडीएफ अटैच है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चीज़ें आप ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें जो ऑप्शन है वो है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स में यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नेटवर्क से रिलेटेड वाईफाई कनेक्ट करना है, वाईफाई ऑन ऑफ करना है, ये सब कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे इथरनेट, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सारे एंड्रॉइड के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर जनरल पे बात करें तो जनरल में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, आप वॉलपेपर कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है चैनल के इसके अंदर, यानी आपने मल्टीपल चीज़ें कनेक्ट की हुई है, जो ओपीएस कनेक्टेड है, आपने लैपटॉप उसके थ्रू कनेक्ट किया हुआ है टच केबल या टाइप सी केबल के थ्रू, तो उसमें आप स्विचिंग कर सकते हैं और इसमें आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग होने पर कि आपका ये आईपी स्टार्ट हुआ है तो आप एंड्रॉइड वर्जन देखना चाहते हैं या पीसी का वर्जन सेट करना चाहते हैं कि आईपी ओपन हो तो डायरेक्टली पीसी ओपन हो जाए, यानी ओपीएस ओपन हो जाए, तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे सिस्टम डेट सेटिंग्स और यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट्स का भी ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं जब भी अपडेट आएगा। तो ये फिलहाल लेटेस्ट वर्जन है, अप टू डेट है और इसमें आप जाके सिक्योरिटी की चीज़ें लाइक पासवर्ड सेट करना हो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। और लास्ट अबाउट में आपको डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो इसमें ये ओक्टा कोर के साथ आता है, एंड्रॉइड 14 वर्जन है और इसका रैम 8 GB और स्टोरेज 128 GB। तो ये नेक्स्ट था सेटिंग्स का ऐप। नेक्स्ट इसमें अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स जो कि है व्हाइट बोर्ड, उसके बारे में। सो व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करने पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, यहाँ पे भी साइड में भी ऑप्शंस दिख जाएंगे, ठीक है? तो अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पे टूल्स की, तो इसमें से आप यहाँ पे पेन टूल यूज़ कर सकते हैं और पेन में आपको बहुत तरह के पेन्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये बेसिक पेन है, तो इसके थ्रू आप ऐसे से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस एडजस्ट कर सकते हैं।
और इसमें भी आपको ये पेन जो आपको मिलेगा वो 2 साइडेड पेन है, तो आप इस साइड से भी लिख सकते हैं, इस साइड से भी लिख सकते हैं। तो वो कलर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरफ से लिखना है, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं या फिर दूसरे साइड से ऐसे लिख सकते हैं। तो वो 2 साइडेड पेन है, तो यहाँ पे आपको कलर्स भी दिखेगा कि किस साइड से क्या लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा हाइलाइटर, ठीक है? लाइक उसी तरह का कुछ पेन जिसमें आप थोड़ा कर्व टाइप में लिख सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और पॉइंट पेन जैसा मिल जाएगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि है टेक्स्ट पेन। इस टेक्स्ट पेन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे लाइक हर्ट, तो ये क्या करेगा उसको डिटेक्ट करके ये टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो टेक्स्ट पेन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेप पेन। इस शेप पेन के थ्रू आप कोई भी अगर शेप ड्रॉ करते हैं तो उसको एज अ शेप कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी बहुत अच्छा टूल हो जाता है। और इन सब में आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि फ्रिज पेन का कैसा होगा, ये थोड़ा कर्वी होगा, ये होगा। आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप कस्टम कलर्स भी चूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इरेजर मिल जाएगा। इरेजर में क्या है कि आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बेसिक इरेजर है जिसके थ्रू आप पॉइंट इरेजर बोलते हैं इसको, पॉइंट वाइज इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा सिलेक्शन इरेजर। सिलेक्शन इरेजर के थ्रू आप जितना पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करेंगे उसको ये इरेज कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद एक ऑप्शन आता है क्लियर का, तो ये क्लियर ऑल ऑप्शन है, इसको जैसे ही आप यहाँ से ड्रैग करके उधर करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो ये आपको फीचर मिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन है वो है सिलेक्शन का, तो ये सिलेक्शन टूल है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे लिख दिया लाइक हर्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या किया कि सिलेक्शन टूल के थ्रू हमने इसको सेलेक्ट किया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसको साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप इसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका ब्राइटनेस लाइक सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं कितना दिखना चाहिए वो। और इसको आप यहाँ पे आपको टूल का ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट करने के लिए, या आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाता है जिसके थ्रू आप ये जो चीज़ है उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे सर्च, तो वो साइड बार में आपको क्या करेगा, ये सेम वर्ड को गूगल में सर्च कर देगा, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अभी जो टॉपिक था उससे रिलेटेड वो टॉपिक वहाँ पे सर्च हो गया। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो इमेज है इस पर बस लॉन्ग प्रेस कर दीजिए, ठीक है, लाइक दिस, और ये उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। तो इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई और इमेज चाहिए तो उस पर भी आप लॉन्ग प्रेस करिए, वो भी ला देगा, ठीक है। में अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है शेप्स का। तो अगर आपको कोई शेप यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले से बहुत सारे जो है 2D और 3D इवन 3D शेप्स भी आपको मिल जाते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट तरह के ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल्स डिफरेंट टाइप के पैरेललोग्राम्स और वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे आप 3D शेप्स भी बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई टीचिंग करना है, मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उसमें आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो पहले का ऑप्शन था यहाँ पे शेप टूल, शेप पेन, तो शेप पेन के थ्रू भी अगर आप कोई ड्रॉ करते हैं शेप, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें आपको कोई लाइक डिफरेंट डिफरेंट तरह के एड ऑन्स करने के लिए है। लाइक आप कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या फिर पीडीएफ या कुछ ऐसा ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ से मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे इमेज दिख जाएंगे, इसमें से ये एक इमेज ओपन करता हूँ, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं सब कुछ। आपको यहाँ डुप्लीकेट करना है, इसको क्रॉप करना है, तो वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं आप इसको रोटेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इमेज रिलेटेड चीज़ है। उसके बाद अगर आपको डॉक्यूमेंट जैसे पीपीटी या पीडीएफ कुछ इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली WPS ऑफिस खोल देगा। तो उसमें आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कोई एक पीडीएफ है चैप्टर 13, तो उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसका एक पार्ट क्रॉप करके वो यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था इसमें क्रॉप होकर इंपोर्ट हो गया, तो वो ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेबल्स का। लाइक आप कुछ ग्रिड या टेबल वाइज कुछ बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टेबल्स का कैसा चाहिए, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सिलेक्शन टूल यूज करके यहाँ पे लाइक इसको आप सेलेक्ट करते हैं पूरा, तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन तो मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे रो इंसर्ट करना हो या इस रो को डिलीट करना हो, इसी तरह से कॉलम को इंसर्ट करना। और यहाँ से आप लाइक यहाँ से इसको कॉपी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से पेन टूल यूज करके इसके अंदर जो लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर हो जाता है अगर आपको टेबल्स यूज करना है तो। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे वीडियो का सेक्शन। तो उसी तरह से जैसे इमेज और पीडीएफ था, उसी तरह से वीडियो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आपको मेजरमेंट्स के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको स्केल चाहिए तो आप यहाँ से स्केल यूज कर सकते हैं, उस पर अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं और उसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे उसी में एक और ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं, उसमें आपको यहाँ पे अगर इस तरह से कंपास चाहिए तो वो यूज़ कर सकते हैं, साइज एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कुछ जरूरत है मेजरमेंट के लिए कुछ ड्रॉ करने के लिए तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक ऑप्शन है आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्राउज का। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे साइड में एक पैनल में गूगल खोल के दे देगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, पहले से सर्च है तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, कंटेंट्स है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप उसको इंपोर्ट करने के लिए बस डबल क्लिक करिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसके लिए कोई टॉपिक चाहिए तो आप यहाँ डायरेक्टली उस पर क्लिक करके उसको यहाँ पे ला सकते हैं, तो इसलिए यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट उसमें जो यूजफुल फीचर है वो इसमें आता है, लाइक इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं इसको। लाइक अपना पहले से कोई दूसरा चैनल क्रिएटेड लाइक कनेक्टेड है, आपने लैपटॉप कनेक्ट किया है वो, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसमें कोई कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद जो फीचर आता है वो है वोटकिट का। जो ऐप जो बाहर था वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं वोटिंग के लिए। बेसिकली यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आंसर्स ऑप्शन देंगे और एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा, तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। तो वो सेम ऐप बेसिकली यहाँ से भी एक्सेसिबल है। और वो सारे ऐप्स लाइक द टाइमर, जो टाइमर था बाहर वो टाइमर यहाँ पे भी है, तो आप इसको कोई क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अगर आप कुछ ड्रॉ करते हैं उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर कोई आप आर्किटेक्चर लाइक कोई स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये शेप यूज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इसके ऑप्शन होने के बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वो है अंडू और रेडो का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दिया, बैक जाना चाहते हैं या आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप बैक कर जितना भी है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। ऐसे ही रेडो कर आप आगे जा सकते हैं, तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इस पे जो टूल्स हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है टच के लिए, टच से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हर्ट है तो हर्ट रिलेटेड एक्चुअली यहाँ से पेन था, वैसे ही आप बैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक टॉपिक लिख दिया। अब उस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं फिलहाल यहाँ पे अगर करता हूँ 2 फिंगर से तो यहाँ ये मल्टी टच है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मल्टी टच के थ्रू आप यहाँ मल्टीपल जगहों पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि 2 फिंगर से जूम हो जाए या वो हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से 2 फिंगर के थ्रू जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्टी टच चाहिए कि अगर यहाँ पे भी लिखिए और यहाँ पे भी लिखिए, तो आप उसको इनेबल कर दीजिए, नहीं है तो आप उसको ऑफ रखिए। ये एक ऑप्शन हो गया। तो ये जो थे टूल्स और वो सारी चीज़ें थी। अगर आपको यहाँ पे आपके व्हाइट बोर्ड का अगर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स। तो आपको वहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स के साथ लाइक पेन एंड इरेज़र के साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें आप कंटिन्यूअसली जो है कुछ ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ बच्चों से कुछ करवाना है या किसी भी यूज़फुल है तो उसमें आप कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। फिर आप यहाँ से इसको आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आपको यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे सारा पेजेस यहाँ से देख सकेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, एक नया पेज, फिर यहाँ पे भी कुछ ड्रॉ कर दिया है, तो वो सारा पेज आप यहाँ से देख सकते हैं। ये टोटल पेज है। अगर आपको कोई पेज डिलीट भी करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऑप्शन में आए तो यहाँ पे आपको जो है मेनू में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक आपको नया व्हाइट बोर्ड बनाना है, पुराना व्हाइट बोर्ड का कोई फाइल आपने सेव कर रखा है उसको आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट बोर्ड का फाइल है उसको व्हाइट बोर्ड के फॉर्मेट में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको इसको एज अ पीडीएफ या इमेज एज अ सोर्स मतलब सेव करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। या जो व्हाइट बोर्ड है इसको एज अ पीडीएफ स्टोर करें, सोर्स फाइल स्टोर करें या एज अ इमेज स्टोर करें, और वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि यहाँ से ब्लैंक फाइल से जो है पेजेस हैं उसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो फाइल्स उसके लिए होगा। नेक्स्ट यहाँ है अपलोड टू क्लाउड। तो अगर आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये इसकी फाइल को अगर आप क्लाउड पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका अकाउंट जो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक वॉलेट फीचर मिल जाता है जो कि है स्कैन का। तो इस स्कैन के थ्रू ये क्यूआर कोड जनरेट कर देगा। आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंक्रिप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके बाद आप इसको किसी भी मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको ये जो व्हाइट बोर्ड है उस मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली शेयरिंग के लिए होगा।
कि आपको वो व्हाइट बोर्ड यहाँ पे शेयर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये स्कैन किया और वो यूआरएल ओपन किया, तो वो जो थे जितने भी पेजेस थे वो यहाँ पे ऐसे दिख गए। तो ये किसी के साथ शेयर करना तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे है ईमेल्स का। ईमेल्स के थ्रू अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, ये व्हाइट बोर्ड डायरेक्टली उनके मेल में भेजना चाहते हैं, तो वो फीचर यूजफुल है, आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है सेटिंग्स का। सेटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे है टाइम डिस्प्ले स्विच, इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ जो टाइमिंग दिख रही है वहाँ टॉप पे, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ऑन रखिए, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है बैकग्राउंड का ऑप्शन। यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड लगा हुआ है ये ब्लैक बैकग्राउंड है, अगर आप कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो वो भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं कौन से कलर्स में चाहिए, यहाँ से आप थीमिंग चूज कर सकते हैं, इस तरह से पैटर्न चूज कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न में चाहिए। इवन अगर इसके बाद भी अगर आपको सही नहीं लगता या आप अपना खुद का कोई कस्टम बनाना चाहते हैं जो हर एक व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले से लगा हो, तो उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन है। तो आप इस रेशियो में एक इमेज बना सकते हैं और उसको यहाँ पे कस्टमाइजर सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप व्हाइट बोर्ड खोलेंगे तो वो आपका एज अ बैकग्राउंड सेट रहेगा। तो वो बैकग्राउंड के लिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स है कि आपको किस तरह से ईमेल भेजना है, उसके लिए बहुत सारे सर्विसेज हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको वो एडजस्टमेंट के लिए मिल जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये एडजस्टमेंट सही रहता है। तो अगर आपको जरूरत है तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद जो है ओवरऑल यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो कि स्विच करने के लिए। लाइक आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आप पढ़ाते पढ़ाते किसी या बताते बताते किसी दूसरे साइड चले गए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है वो वहाँ पे स्विच हो जाएंगे। और आप इस साइड आए तो यहाँ पे क्लिक करके वो सारे ऑप्शन यहाँ पे स्विच हो जाएंगे। और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको पूछेगा कि करंट फाइल सेव करना है या नहीं, तो आप करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये जो था हमारे व्हाइट बोर्ड का फीचर्स था। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक ऐप मिलता है जिसके थ्रू ये आपको फ्लोटिंग ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, तो इस तरह से ये आपको यूजफुल हो सकता है। फिर इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है आपको वेलकम का। इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप फुल स्क्रीन में सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक कोई फेस्टिवल है या कुछ है तो आप यहाँ पे बेसिकली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो लाइक आपके ऑफिस में कोई फंक्शन या कुछ है तो उसमें हर चीज़ को कैनवा में या उस तरह से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली यहाँ इसको ओपन कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ऐसा सेट कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए ये ऐप हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपको लोकल सेंड मिल जाएगा। लोकल सेंड इज बेसिकली शेयरइट की तरह है। तो इसमें आपको कोई फाइल ट्रांसफर करना है ओपीएस में, लाइक या फिर अपने मोबाइल से डेस्कटॉप से किसी भी तरह से आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लोकल नेटवर्क पे होना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये लोकल नेटवर्क के थ्रू फास्ट फाइल ट्रांसफर करता है। तो ये थे इसमें ऐप्स। इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे ओपीएस का ऑप्शन है। जैसे ये आपको डेस्कटॉप पे भी ऑप्शन मिल जाएगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये अंदर ओपीएस अटैच होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके भी आप ओपीएस में नेविगेट कर सकते हैं। तो ओपीएस में बेसिकली ये विंडोज वर्जन इंस्टॉल है तो आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं या फिर बाहर जाकर आप एंड्रॉइड वर्जन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें नेविगेट करने के लिए तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नेविगेट करने के लिए सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, यहाँ से होम स्क्रीन जा सकते हैं, यहाँ से आपके जितने भी रिसेंट ऐप्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और उनको क्लियर कर सकते हैं या एक बार में यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक जैसे आपका सिग्नल सोर्स आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है उसमें आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको लाइक व्हाइट बोर्ड का, जिसमें आप व्हाइट बोर्ड को बाहर से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर हो या क्रोम के ऊपर हो या किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर हो, तो वो जहाँ पे भी हो आप वहाँ पे ये टूल यूज करेंगे तो उसको आप करंट स्क्रीन को एज अ व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो करंट स्क्रीन है उसको एज अ व्हाइट बोर्ड कन्वर्ट कर देगा। तो उसमें भी आप सेम चीज कर सकते हैं, आप इसमें टूल्स यूज कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि यहाँ करें। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो वो पुराना पेज रहेगा। यहाँ आपको टोटल पेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अगर सेव करना है तो आप इसको एज अ पीडीएफ या इमेज की तरह सेव भी कर सकते हैं इन दो फॉर्मेट्स में। और इसमें आप चाहें तो नया पेज भी बना सकते हैं उसके थ्रू भी, फिर उसमें दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इरेज करने के लिए या क्लियर ऑल करने के लिए तो ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के यानी व्हाइट बोर्ड जो ऐप है उसके बाहर अगर आपको व्हाइट बोर्ड यूज करना है, वो फीचर्स हाईलाइट करना है कुछ, तो वो चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है जो कि आपका कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल में वो एंड्रॉइड की सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं
जिसमें से आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक आपका इथरनेट कनेक्टेड है यानी हॉटस्पॉट आपका वाईफाई जो है सेटिंग से बाहर आप बाहर से ही कर सकते हैं। हॉटस्पॉट ऑन यानी ब्लूटूथ है यानी अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि आपको कितने पार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से कर लें, यहाँ से टिक कर दें, फिर इसको कैसे सेव करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें बात करें तो यहाँ पे विजन केयर का यानी कोई टीचर्स हों जो भी पढ़ा रहे हैं तो लंबे समय तक पढ़ाते क्या है कि इसकी वजह से थोड़ा वो हो जाता है कि आंखों में दिक्कत होने लगती है वो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। वैसे तो इसमें डिस्प्ले में है आपका डिस्प्ले 450 नेट्स के साथ आता है, ठीक है। तो अगर आपको और भी ज़्यादा वो चाहिए तो आप यहाँ से विजन केयर पे क्लिक करके इसको अपना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ जाता है कि टच सेंसिंग, ठीक है। टच सेंसिंग में क्या होगा कि अगर आपका कोई आईपी कोई झटके से टच करता है या कुछ उस तरह से होता है बहुत ज़्यादा तो ये आईपी को तुरंत लॉक कर देगा। तो उस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, आप इको फ्रेंडली बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट आप स्क्रीन लॉक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टच लॉक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो इसको एक बात याद रखिए कि अगर टच लॉक आपने यहाँ से लॉक कर दिया तो ये फिर रिमोट से ये ऑफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे टच लॉक हो जाएगा तो कुछ टच काम नहीं करेगा। तो इसमें जब आप आईपी बाई करेंगे तो उसमें आपको रिमोट्स मिलेंगे, तो उस रिमोट के थ्रू ही आप टच लॉक को अनलॉक कर पाएँगे, ठीक है। तो टच लॉक यूज़ करने से पहले थोड़ा सोचिएगा। नेक्स्ट उसमें और भी ऑप्शन जैसे पावर ऑफ, फ्रीज़ हो गया, इस तरह के सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे। यहाँ पे आपको फिर लाइक म्यूट, अनम्यूट और स्पॉटलाइट इस तरह के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, मतलब फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये जो साइड बार दिख रहा है इसमें, यहाँ से आपको क्लिक करने पे आ जाना चाहिए या स्वाइप करने पे आना चाहिए, वो कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम्स और ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको रिसेंट मोस्ट यूज्ड जो ऐप्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएँगे। तो ये आपको दोनों साइड में मिलेगा, इस साइड भी रहेगा और इस साइड में मिलेगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई और बीच में रिक्वायरमेंट होती है तो इसके लिए ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे फिर से खुल कर आएँगे। तो आप इसको कहीं भी स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं और वो सारे ऑप्शंस आपको बैक करना, रिसेंट में जाना, वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल नेविगेशन के बारे में। तो जब आप इस आईएफपी को बाई करेंगे तो उसके साथ आपको और भी बहुत सारी एक्सेसरीज मिलेगी। जैसे इसके साथ आपको ये इस तरह का 2 पिन मिल जाएगा, ठीक है, जो डबल साइडेड है। और उसके साथ आपको इस तरह से आपको रिमोट्स भी मिलेंगे जिसके थ्रू आप इसके वॉल्यूम्स को और भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे टच लॉक कर दिया तो उसको भी आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको एचडीएमआई केबल और फ्लेक्स केबल फ्री मिलेंगे साथ में। तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे साथ में जब आप बाई करेंगे तो उसके अंदर आपको पैकेज में मिलेंगे और इसी के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे। वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो ये था पूरा आईएफपी के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।